In our earlier lecture, we have discussed regarding the introduction of thermodynamics. Now, moving further, we have some important terms in thermodynamics that we call some important terms. These terms are very important because in whole chapter you have to use them. पूरे चैप्टर में आपको इनको यूज करना है, तो इसलिए आप एक किस्म का नॉमेनक्लेचर समझिए. दैट मीन्स आपको क्या क्या चीजें जरूरत लगेगी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर द हेडिंग सम इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स. देख लीजिए. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म दैट इज सिस्टम and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में देखना है. देखो बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग किसको कहते हैं? a chosen part of a universe which is under consideration, thermodynamic consideration, which is under consideration or study, is called system. And rest of the part of universe is called surroundings. देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए. सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम कहते हैं जो आपकी स्टडी में हो. दैट मीन जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो उसको हम सिस्टम कहते हैं. उसके बगैर जो भी चीजें हैं उसको हम सराउंडिंग कहते हैं. दैट मीन इन टोटल सबको यूनिवर्स, दैट मीन फुल फ्लेजेड यूनिवर्स. सारी चीजें जो है वो है यूनिवर्स. यूनिवर्स में हम जिस पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक कप ले रहा हूं, ये एक बीकर ले रहा हूं, यहां पर कुछ है इसमें, मैं इसको स्टडी करना है. स्टडी मतलब मुझे इसका देखना है टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है. दैट मीन मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं. जब मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बन गया सिस्टम. ठीक है. इसके बाहर जो भी है दैट इज सराउंडिंग्स. ठीक है. तो सिस्टम क्या होता है? जो हमारी कॉन्सिडरेशन में है, द चूजन पार्ट ऑफ ए यूनिवर्स सारी. दैट मीन सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम यूनिवर्स कहते हैं. सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स. दैट मीन सब चीज को हमने कहा यूनिवर्स है. अब उसमें जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम कह रहे हैं सिस्टम, और जो उसके बाहर है सराउंडिंग. सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स. सिस्टम और सराउंडिंग आपस में दैट मीन सेपरेट है. इनके बीच में बाउंड्री होती है. जैसे आपको लग रहा है ना, ये जो बीकर मैंने रखा यहां पर, इसमें वॉल्स है ना, इट इज इस वॉल को मैं कहूंगा रियल बाउंड्री. दिस वॉल इज नोन एज रियल बाउंड्री. और यहां से अगर फॉर एग्जांपल यहां से आप देखेंगे, लेट इट बी, यहां पर वाटर आपने रखा है, तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं है आप. ठीक है ना. यहां से जो बाउंड्री है इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री. इमेजिनरी बाउंड्री. ठीक है बेटा. तो सिस्टम क्या होता है? जिसको हम स्टडी करते हैं, उसके बाहर जो भी चीजें हैं दैट वी कॉल सराउंडिंग्स. ठीक है. सिस्टम और सराउंडिंग आपस में सेपरेट होते हैं. किससे सेपरेट होते हैं? बाउंड्री से सेपरेट होते हैं. या तो वो रियल बाउंड्री होगी या तो वो
इमेजिनरी बाउंड्री होगी। रियल बाउंड्री मतलब वॉल, जो आपका यहाँ कंटेनर का वॉल है, दैट इज रियल बाउंड्री। यहां से लेकिन मैंने कुछ नहीं रखा, जो ऊपर से है ना, यहाँ वाटर है, उसके बाद एयर होगा, ठीक है ना, लेकिन यहां पर भी बाउंड्री है। इस बाउंड्री को हम समझते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री में आप इतनी फर्क समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर दरवाजा होता है, कमरा दरवाजे से बंद है, ठीक है ना, दरवाजा से बंद है, दैट इज रियल बाउंड्री है इसके। फॉर एग्जाम्पल, आपने दरवाजा खोल दिया, फिर भी कमरा उतना ही है ना, दरवाजा खोलने से कमरा बढ़ तो नहीं ना जाएगा, लेकिन उतना ही है। दैट मीन ये जो दरवाजा इस वक्त खुला हुआ है, बीच में आपने कुछ नहीं रखा है, दैट वी कॉल इमेजिनरी। दैट मीन इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री। दरवाजा बंद, दैट मीन कमरा बंद हो गया, इसकी वजह से इट्स एन रियल बाउंड्री। लेकिन अगर हम खोल भी रखेंगे तब भी ये कमरा उतना ही है, उससे नहीं बढ़ेगा, देन वी कॉल इट एज इमेजिनरी बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग जो आपस में सेपरेट होता है, वो रियल बाउंड्री या इमेजिनरी बाउंड्री से होता है। सबसे पहली बात, सिस्टम क्या होता है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाहर जो भी चीजें हैं, दैट वी कॉल सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स। ये पहली बात, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको सिस्टम, बार बार आपको मैं सिस्टम कहूंगा, तो वहां पर मैं सिस्टम को अब डिफाइन नहीं करूंगा कि सिस्टम क्या है। सेकेंड टर्म, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप्स, ये जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है, सिस्टम के जो हमारे पास टाइप्स होते हैं, सबसे पहला सिस्टम तो पता है, फर्स्ट वन, इट इज ओपन सिस्टम। दैट वी कॉल ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम विच कैन exchange energy as well as matter with the surroundings. System which can exchange energy as well as matter with the surroundings. फॉर एग्जाम्पल, आपने ये लीजिए, आपने एक बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, वाटर लिया, ये आपका सिस्टम है। इसको आप हीट कर रहे हो, मैंने इसको फ्लेम पे रखा, हीट दे रहे हो। अगर आप इसको हीट दे रहे हो, मतलब आप एनर्जी दे रहे हो ना, कहां से दे रहे हो? सराउंडिंग से दे रहे हो ना इसको एनर्जी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वो सिस्टम है जो एनर्जी ले रहा है। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इसका बॉइलिंग आ गया, जब बॉइलिंग आ गया तो यहां से वाटर वेपर्स निकलेंगे, वाटर वेपर्स जा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आ रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सराउंडिंग में। तो ये कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम है जो आपका एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज करता है? किसके साथ? सराउंडिंग से। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम, ठीक है। इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। इसकी एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, वी कीप ए वाटर इन ए बीकर एंड पुट इट ऑन सम फ्लेम, पुट इट ऑन सम बॉयल हीटर, सो दैट इट बॉइल्स। बॉयल से वेपर भी बाहर जाएंगे और ये हीट भी ले रहा है, तो हम इसको ओपन सिस्टम कह सकते हैं। कैन यू से कि प्लांट्स क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर दे एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम? ऑब्वियसली दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सिस्टम, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये भी अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी एज वेल एज मैटर को एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स को लीजिए, फोटोसिंथेसिस देखिए, वहां से वो गैसेस लेता है, फिर वापस गैसेस देता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। सो वी ऑल्सो कॉल देम ओपन सिस्टम। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, दूसरा हो गया हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड
system which can exchange only energy with surroundings, which can exchange only energy with surroundings. वो सिस्टम जो खाली एनर्जी को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, मैटर को नहीं. दैट टाइप वी कॉल क्लोज्ड सिस्टम. फिर से वही एग्जांपल, यहां पर मैं वाटर ले रहा था, ये वाटर है, आप इसको फ्लेम दे रहे हो, हीट दे रहे हो, फ्लेम पे रखा, ये एनर्जी ले रहा है, ठीक, लेकिन आपने इसको बंद रखा हुआ है, यहां से बंद है, रियल बाउंड्री यहां से लगा दी, इसको क्लोज कर दिया. अब क्या होगा, वेपर्स आएंगे, वो वेपर्स कहीं जाएंगे नहीं, वो इसी में रहेगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम. इसमें आपने लिड रख दिया इसके ऊपर ताकि मैटर ना जाए, खाली एनर्जी एक्सचेंज हो जाए लेकिन मैटर ना जाए. दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम. एंड द थर्ड वन, isolated system. Isolated system. What this isolated system is? System which can neither exchange energy nor matter with the surroundings. वो सिस्टम जो ना एनर्जी ना मैटर को एक्सचेंज करे अपने सराउंडिंग्स के साथ, उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. लाइक वही मैंने आपका यहां पर वाटर लिया, ठीक, ये इसमें वाटर था और ऊपर भी लिड है, यहां पर अगर वेपर्स भी होंगे, ठीक, उसके बाद मैं इसका इंसुलेशन कर रहा हूं. दिस इज एन इंसुलेशन, मैंने इसका इंसुलेशन किया. अब जो ये सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, न कोई हीट अंदर जा सकती है, न कोई मैटर वहां से निकल सकता है, न अंदर जा सकता है. सो आपने इसको हीट का, एनर्जी का रास्ता भी बंद कर दिया और मैटर का भी रास्ता बंद कर दिया. नाउ इट इज नॉट इन कनेक्शन विद द सराउंडिंग, दैट इसको कोई लेना देना सराउंडिंग के साथ नहीं है. दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. इसकी एग्जाम्पल है, ऑल्दो परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप ले सकते हो टी इन ए थर्मोफ्लास्क. हम रखते हैं ना केटल्स में, जो थर्मोफ्लास्क होती हैं उसमें टी रखते हैं. इसलिए रखते हैं उसमें, हम चाहते हैं कि अगर ये हम गर्म टी इसमें रखे, ये गर्म ही रहे. ऑब्वियसली अगर ये अपने सराउंडिंग के साथ कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, जो भी इसकी एनर्जी है वो अंदर ही है. मैंने इसमें टी रख दिया, ये गर्म टी है, मैंने बाहर से इंसुलेशन कर दिया, थर्मोफ्लास्क टाइप रख दिया, तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी एनर्जी इसकी बाहर नहीं निकलेगी, ना मैटर तो निकलेगा ही नहीं, सब कुछ बंद है, तो एनर्जी भी नहीं निकल रही है. तो आप कहोगे दिस टाइप ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम. इसको सराउंडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर ये उतना ही हॉट रहेगा. दैट मीन जितना आपको डालते वक्त आपने इसमें रखा था, जितना ये हॉट उस वक्त था, ये उतना ही रहेगा. बट वी से दैट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर हम शाम तक केटल में चाय रखेंगे तो वो शाम तक तो फिर थोड़ा सा ठंडा तो हो ही जाता है, ठीक है ना. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. वो परफेक्ट आइसोलेटेड नहीं रहता. या आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप जब खोलते हो इसको, तो उस वक्त तो आप चेंज कर रहे हो ना, अब इसकी एनर्जी तो उस वक्त लूज हो रही है. जब आप बीच बीच में चाय का वो केटल का ढक्कन खोलते हो तो उस वक्त तो वो लूज करेगा.
सो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि थर्मोफ्लास्क में अगर हम चाय रखते हैं, टी रखते हैं, थर्मोफ्लास्क रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल फॉर isolated system, although it is also not perfect because there is no 100% isolation. ठीक है, तो इसको सराउंडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जिसको हम आइसोलेटेड कहते हैं. तो ये हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ सिस्टम है. वन इज ओपन. ओपन में क्या होता है, एनर्जी एज वेल एज मैटर इज एक्सचेंजेड विद द सराउंडिंग. दूसरा क्या था, क्लोज्ड. क्लोज्ड में क्या है, एनर्जी एक्सचेंजेड विद द सराउंडिंग. थर्ड वन, बोथ नीदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंजेड विद सराउंडिंग्स. So these are the types of system. ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सिस्टम. तो दो चीजें हमने पहले देखी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे. सिस्टम के अपने टाइप्स हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड दिस आइसोलेटेड. नाउ द थर्ड टर्म, स्टेट ऑफ ए सिस्टम. स्टेट ऑफ ए सिस्टम ये भी यूज किया जाता है इस थर्मोडायनेमिक्स में, दैट वी कॉल स्टेट ऑफ ए सिस्टम. इस स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम. It represents the condition of a system like temperature, pressure, volume, etc. And these parameters, these properties are called state variables. These properties are called state variables. देखिए बेटा, इसका मतलब आपके पास एक सिस्टम है. अब आपको पता है कि सिस्टम क्या होता है. ये मैंने कुछ लिया यहां पर, चलिए गैस है, इस वक्त गैस लेंगे. कोई एक कंटेनर लिया, इसमें गैस लिया, ये इसके ऊपर लीड भी रखी. ठीक है, ये जो गैस है इसका इस वक्त टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है. ठीक, अब आपने इसको हीट किया. अब हीट करने के बाद इसका इस गैस का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया. टेम्परेचर चेंज हो गया. अब टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम लीजिए V ही है. ये जो टेम्परेचर P जनरली हम टेम्परेचर को T से इसमें बहुत बार रिप्रेजेंट करेंगे. आप याद ही रखिएगा, T से मैं टेम्परेचर करता हूं, P से प्रेशर, V से वॉल्यूम. ये एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी दूसरी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. ये सिस्टम की एक कंडीशन बन गई. जिस वक्त इसका टेम्परेचर T था, प्रेशर P था और वॉल्यूम V था. दिस इज वन स्टेट ऑफ ए सिस्टम. एक स्टेट लीजिए, इसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट. अब आपने हीट दिया, इसका कंडीशन चेंज हो गया, टेम्परेचर T1, P1 और वॉल्यूम तो वही रहा. अब दिस इज सेकेंड स्टेट, फाइनल स्टेट. ठीक है, ये कंडीशन सब कुछ मिला के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सब जो भी चीजें इसकी प्रॉपर्टीज है, इनको हम कहते हैं कंडीशंस. इस कंडीशन को ही हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम. दैट मींस दिस इज इनिशियल स्टेट, इनिशियल कंडीशन. दिस इज द फाइनल स्टेट, फाइनल कंडीशन. और जो इसमें ये प्रॉपर्टीज चेंज होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनको कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स. दीज प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और भी चीजें, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल. स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल. जब हम स्टेट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम खुद चेंज होगा. स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम. दैट मीन उस वक्त उसकी हालत क्या है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो हो गया, रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए सिस्टम. तो अगर आपको कोई कह रहा है कि इसकी स्टेट ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की स्टेट ये है, तो वो एक्चुअली कहना चाहता है इस वक्त इसकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, स्टेट वेरिएबल्स क्या है. फोर्थ, स्टेट फंक्शन.
स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टीज या जो भी कोई प्रॉपर्टी है विच स्टेट फंक्शन property of a system which depends only on the initial and final state of a system, कामा करके, does not depend on the path or route taken। सिस्टम की प्रॉपर्टीज, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, लेकिन जो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, जो ये डिपेंड नहीं करती है कि पाथ कौन सा ले लिया, जो डिपेंड नहीं करता है कि पाथ कौन सा ले लिया। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि क्या मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, यहां पर ग्राउंड लीजिए, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड पे खड़ा है, यहां पर आपके पास लिफ्ट है, इसको इस हाइट तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। पर्सन ये लिफ्ट में चढ़ेगा और पहुंच जाएगा इधर, इस हाइट पे पहुंच गया। हाइट पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू द हाइट देयर ऑकर्स सम एनर्जी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, कहां से आया, ये लिफ्ट से आया, यहां से यहां तक, ठीक है। नहीं, इसके पास एक दूसरा रास्ता भी था, यहां पर सीढ़ी थी, ये सीढ़ी से चल के, ये पर्सन सीढ़ी से चल के यहां यहां पहुंच गया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिफरेंट होगी अगर ये लिफ्ट से आए या अगर ये सीढ़ी से आए? नहीं, ऑब्वियसली ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करता कि ये लिफ्ट से आया कि सीढ़ी से आया। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ग्राउंड, और फाइनल पोजीशन क्या है, यहां पर इस हाइट पे, वो तो सेम है ना। इस वक्त ये यहां से ग्राउंड से स्टार्ट कर रहा है, यहां से भी ग्राउंड से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर इसने सीढ़ी का रास्ता लिया, यहां से ये लिफ्ट से जा रहा है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली, जो इसकी इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड है, इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज स्टेट फंक्शन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टेट फंक्शन, जो डिपेंड करे किस पे, इनिशियल और फाइनल पाथ पे, ठीक है। रूट पे डिपेंड नहीं करता, दैट मीन ये लिफ्ट से आया कि ये सीढ़ी से आया, ठीक है ना। इससे हम समझ सकते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल वर्क, कोई बोलेगा मुझे वर्क बताइए, क्या इसने जितना काम यहां से यहां जाते हुए किया और यहां से यहां जाते हुए किया? नहीं, यह काम इसने बराबर नहीं किया, क्योंकि लिफ्ट में तो कुछ करना ही नहीं था इसको, और यहां से सीढ़ी में से तो इसको बहुत ये लेना पड़ रहा है। तो वर्क अगर हम देखें ना, वर्क इट इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, अब आपको खुद ही पता चल जाएगा, विच डिपेंड्स ऑन पाथ, विच डिपेंड्स ऑन पाथ। तो वो फंक्शन जो डिपेंड करता है खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, दैट इज स्टेट फंक्शन, और वो फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है, दैट इज द पाथ फंक्शन, ठीक है। तो आप ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टेट फंक्शन का, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हम प्रॉपर्टीज लेंगे आगे, वो लगभग आपकी सारी स्टेट फंक्शन ही होंगी, लगभग। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा इनके बारे में, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी स्टेट फंक्शंस हैं, ये हमें पढ़ने हैं आगे। तो ये हमारे पास जो सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं एनर्जी के रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली दे आर स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो ये हो गया एक और टर्म हमारे पास।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन, फिफ्थ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अगर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स याद दिला दूं, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको कहा कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको कहा इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास कोई सिस्टम है, लीजिए इसमें कोई आपने गैस रखी है, ये आपने गैस रखा है इसमें, ठीक है। तो इसकी आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो फुल सिस्टम का, प्रेशर, वॉल्यूम, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो सारे सिस्टम का आप बता रहे हो। आप इंडिविजुअली इस पार्टिकल की एनर्जी, इस पार्टिकल की एनर्जी, इसका एनर्जी वो नहीं बता रहे हो, आप टोटल में बता रहे हो, दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लाइक हमें सिस्टम का टेम्परेचर देखना है, हमें सिस्टम का प्रेशर देखना है, हमें सिस्टम का वॉल्यूम देखना है, हमें सिस्टम का मास देखना है, हमें सिस्टम की डेंसिटी देखनी है। दीज ऑल रिप्रेजेंट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी, उसकी मोशन, वो हम नहीं देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मैं आपको वो कह ही चुका हूं पहले ही लेक्चर में कि वहां पर इसमें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता, ओनली द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जो सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक को कहते हैं एक्सटेंसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ख्याल रखिएगा अब यहां से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, property which depends on the amount of a substance in a system। वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है कि अमाउंट कितना है सबस्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल मास लीजिए आप, ठीक। ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल इतने हैं तो इसका कुछ मास होगा। अगर मैं पार्टिकल नंबर कम कर दूं, मैंने पार्टिकल नंबर कम कर दिया, मास कम हो जाएगा ना। तो मास डिपेंड्स, वेट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस। दैट मीन आपने कितना सबस्टेंस लिया है उस पर डिपेंड करेगा। सो दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही वॉल्यूम, आप ज्यादा पार्टिकल्स लेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, आप कम पार्टिकल्स लेंगे तो आपका कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है कि आपने अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस कितना लिया है, तो उस पे आप उसको कह सकते हो एक्सटेंसिव। मोल्स ऑल्सो वी नो दैट अगर हम 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर लेते हैं किसी का, वो 1 मोल। हम 12 इंटू 10⁻23 लेंगे 2 मोल, ठीक है ना। तो जो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम कह रहे हैं यहां पर क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दैट मीन अमाउंट पे डिपेंड करती है। ऐसे ही और कुछ प्रॉपर्टीज लाइक फोर्स, अमाउंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं ले रहा हूं इतने पार्टिकल, ये कंटेनर के साथ टकरा रहे, फोर्स दे रहे। अगर मैं ज्यादा पार्टिकल्स दूंगा तो ज्यादा फोर्स देंगे, ठीक है ना। तो फोर्स भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कितने हैं। अगर ये यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये टकरा रहे हैं, कंटेनर के साथ टकराया, फोर्स दिया कंटेनर को, ज्यादा पार्टिकल्स दूंगा तो ज्यादा फोर्स आएगा। तो ऑब्वियसली फोर्स इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमारे पास, जैसे मैं कह चुका हूं आपको, इंटरनल एनर्जी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है अब, एंड एंट्रोपी,
ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव क्या होता है? जो डिपेंड करता है अमाउंट पे या फिर सबस्टेंस, आपने सबस्टेंस का अमाउंट कितना लिया। इसका दूसरा टाइप आप याद रखिएगा, दूसरा होता है इंटेंसिव, इसका अपोजिट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, INTENSIVE, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, property which does not depend on the amount of a substance. Properties which does not depend on the amount of a substance are known as intensive property, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। लाइक टेम्परेचर, अभी मैं प्रो करके दूंगा आपको। प्रेशर, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। ऐसे ही डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, विस्कोसिटी, ये वो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की जो डिपेंड नहीं करती हैं कि अमाउंट कितना आपने लिया। देखिए प्रूव कर देता हूं मैं आपको ये, और इसको आप कैसे याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में पूछा 2-3 बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक लिया एक कंटेनर, ठीक, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आपने रखे हैं, लीजिए सॉल्यूशन रखा है पानी और शुगर का। दैट मीन हमने लीजिए पानी में शुगर डाला है, शुगर वाटर, इसका कुछ टेम्परेचर है, हॉट रखा है, चलो हॉट रखा है, टेम्परेचर है, इसका कुछ वॉल्यूम है जो आपको दिख रहा है, और इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अब मुझे कोई कह रहा है कि आप इसको पार्टीशन कीजिए, हाफ कीजिए, इसमें अलग अलग कीजिए, एक इसमें बीच में पार्टीशन डाल दीजिए। तो मैं इसमें पार्टीशन डाल रहा हूं, ये अब अलग है, ये अब अलग है। चलिए बताइए मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी, ये पार्टीशन डालने से, मैंने इसमें पार्टीशन डाला, पार्टीशन डालने से कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसकी चेंज होगी। इसका टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर इस साइड का था, इस साइड का था, वो वही रहा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चेंज होगा, ये जिसका जितना टेम्परेचर यहां है उतना ही टेम्परेचर यहां है। जरा वॉल्यूम की बात कीजिए, नहीं, अब आपने बीच में इसको काटा है, तो अब इस पार्ट का वॉल्यूम V/2, इस पार्ट का वॉल्यूम V/2, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंड नहीं किया, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चाय बनाई, ऐसे भी समझ सकते हो, आपने एक चाय बनाई, ठीक, चाय अब आप बनाई, आप 2 लोगों को दे रहे हो, एक को छोटे कप में दे रहे हो, एक को बड़े कप में दे रहे हो। जितनी हॉट छोटे कप में वो उसको लगेगी, उतनी ही बड़े कप में लगेगी उसको वो हॉट, दूसरे आदमी को उतना ही हॉट लगेगा, उसमें टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे छोटे कप में दे दो आप, चाहे बड़े कप में दे दो। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, यहां जो आपने शुगर और पानी मिलाया था, जितनी कॉन्सेंट्रेशन उसकी यहां पर थी, दैट मीन एक आदमी पी रहा है, उसको टेस्ट लग रहा है ना, उतना ही उसको यहां पर भी लगेगा, दैट मीन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई, सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन भी किस पे डिपेंड आएगा यहां पर, तो ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ गया। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में दैट मीन चेंज नहीं होता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव है, तो ये चेंज हो गया, ठीक। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए, याद रखने के लिए आप ऐसे भी रख सकते हो कि इंटेंसिव को कैसे पहचाना जाए।
क्योंकि ये धोखा भी देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम ज्यादा अमाउंट लेंगे, ज्यादा मोल लेंगे तो उससे चेंज नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम ज्यादा चीनी डालेंगे, नहीं, वैसे आपको नहीं देखना है। देखिए आप क्या कीजिएगा, जो भी प्रॉपर्टी आपको ऐसे दिखे, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन किसका बना होता है? अगर आपने मोलैरिटी पढ़ा होगा, मोल्स पर लीटर मतलब वॉल्यूम। ये मोल्स क्या है पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज एन एक्सटेंसिव, डिवाइड किया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। जब भी एक्सटेंसिव से डिवाइड होता है वो इंटेंसिव बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप डाउट में हो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स है एक्सटेंसिव, वॉल्यूम है एक्सटेंसिव, सो इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लीजिए डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एन एक्सटेंसिव, एंड दैट टू इज एन एक्सटेंसिव। ठीक, इट इज एन इंटेंसिव। ऐसे ही कर सकते हैं। मोलर वॉल्यूम दैट इज एन इंटेंसिव। मोलर वॉल्यूम होता है एक मोल का वॉल्यूम, वो कैसे होता है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये कौन सा है? ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव है, डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, so it is intensive. Pressure, force per unit area, force मतलब ये एक्सटेंसिव है, एरिया क्या? जैसे वॉल्यूम एक्सटेंसिव है वैसे एरिया भी एक्सटेंसिव, सो इट इज एन इंटेंसिव। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि एक्सटेंसिव को जब एक्सटेंसिव से डिवाइड किया जाता है वो इंटेंसिव बनता है। ठीक, तो किसी भी आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लॉजिकल भी रह सकते हो कि अगर कहीं पर यूनिट जाते हैं ना कोई टर्म, जैसे हम कहते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट आ गया ना, नाउ इट इज इंटेंसिव। कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर, तो इट इज एन इंटेंसिव। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि ये आपको पूछेगा, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है। और लास्ट में इसमें आप एक पॉइंट याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव but not intensive property. For example, आपने एक सिस्टम लिया, इसका मास है m1, दूसरा सिस्टम लिया, इसका भी मास है m1, इन दोनों को ऐड किया। जब ऐड किया अब क्या मास होगा? m1 प्लस m1। मास कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, ऐड हो गया ना। आपने एक सिस्टम लिया, इसका टेम्परेचर T1, आपने इसका लिया, इसका टेम्परेचर T1, अब इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर फिर भी T1 ही होगा। सो दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव बट नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दीज ऑल द टर्म्स जो हमने आज देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्ट नेक्स्ट लेक्चर।